बहुत बहुत फायदेमंद है। राइट चलिए, तो बहुत काम की चीज है। समृथा जी मुझे ये बताइए कि अब मिलेट्स को जब आप खाने जाएंगे तो किस तरीके से खाना है? क्या मान लीजिए आमतौर पे लोग क्या खाते हैं खाने में? दाल चावल रोटी सब्जी। वेजिटेरियंस लोगों की बात करूं और जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें फिर नॉन वेज ऐड हो जाता है। तो किस चीज से आप मिलेट को रिप्लेस करेंगे? पूरी की पूरी मील मिलेट से रिप्लेस होगी, या आप उसमें बाजरे की रोटी एक इंक्लूड कर लेंगे, या ज्वार की रोटी इंक्लूड कर लेंगे, या मिलेट को किसी और फॉर्म में पका लेंगे? तो रूटीन के साथ मिक्स करेंगे या फिर इंडिविजुअली मिलेट खाएंगे, तभी आपको फायदा होगा? बहुत तरह से अपनी डाइट में बहुत इजीली बात कर रहे हैं। समृथा जी, ये आपसे सवाल जी। हाँ जी, जहाँ हम अब मिलेट्स की बात कर रहे हैं, जैसे हमें पता है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने इसको डिक्लेयर किया गया है एज अ श्री अन्न। श्री अन्न से हमारे कहने का मतलब है इट इज़ कॉल्ड मदर ऑफ ऑल ग्रेन्स। जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि इट इज़ अ सुपर फूड, ये हमारा देसी सुपर फूड है। इट इज़ पैक्ड विद नंबर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। जैसे इसमें हमने बात की प्रोटीन हो गया, अमीनो एसिड्स, and then we are talking about all macro and micro nutrients, magnesium and phosphorus, कैल्शियम, कॉपर, ऑल दिस आर देयर इन द मिलेट्स। तो इसलिए हम इसको सुपर फूड कहते हैं और हम इसको किसी भी फॉर्म में कंज्यूम कर सकते हैं। हमने इसकी टाइप्स की बात करी, जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी, एंड देन वी टॉक अबाउट इन चीज़ों को हम बच्चों की डाइट में भी इंक्लूड कर सकते हैं। किस फॉर्म में हम इंक्लूड कर सकते हैं? इसे हम एडल्ट्स के लिए भी इंक्लूड कर सकते हैं। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी बेनिफिट्स की बात करें, ये अस्थमा से हमें प्रोटेक्ट करता है एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से हमें प्रोटेक्ट करता है। एंड बिकॉज इसको डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, तो ये वेट मेंटेनेंस में भी हमें काफ़ी हेल्प करता है। एंड मिलेट्स के अंदर एक कंपोनेंट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या करता है? हमारे सेरोटोनिन जो कि स्लीप हार्मोन है उसको इंक्रीज करता है, हमारी स्लीप को भी इम्प्रूव करता है, हमारे हार्ट को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करता है। एंड जैसे कि हमने बात की कि ये एकदम से शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करता, तो डायबिटीज़ को प्रिवेंट करने में, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस को प्रिवेंट करने में भी ये हमें हेल्प करता है। एंड देन अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से इसे हम कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, स्पेशली इन्हें बच्चों की डाइट में भी बहुत अच्छे से इनको इंक्लूड किया जाता है। जैसे हम बात करें रागी इज़ कंसिडर्ड एज अ सुपर फूड फॉर किड्स। रागी में कैल्शियम होता है एंड इसको हम अलग अलग फॉर्म्स में, इसे हम बच्चों को खिचड़ी की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ पॉरेज हम दे सकते हैं। बच्चों को पैनकेक्स बना के अगर हम इसके अंदर वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते हैं तो बच्चों के लिए वेट गेन में ये बहुत अच्छे से हमें हेल्प करता है। देन हम बात करेंगे ज्वार की। ज्वार में बहुत अच्छा आयरन होता है। ये ठीक है, मैं आपसे और चीजें जानूंगा, लेकिन मैंने जो आपसे मूल सवाल किया था समृथा वो ये था कि ये मेरा भी कंफ्यूजन था कि मैं अगर बाकी चीजों के साथ मिक्स के खा लूं तो क्या मुझे उसके पूरे बेनिफिट मिलेंगे? वही गेहूं तो मेरे अंदर गया जिसके बिल्कुल इसको जी हाँ, चलिए तो वो आप रखिए, मैं आता हूं दोबारा आपके पास। मैं दोबारा आपके कंज्यूम जी, मैं अब आप उसको अच्छा समझ के रखिए, मैं दोबारा आपके पास आता हूं। मैं अब जा रहा हूं संजीव जी के पास। तो संजीव जी, बात ये हो रही थी कि ज्वार बाजरे की रोटी, इसके आगे बहुत हुआ तो शायद खिचड़ी, इतना सब जानते हैं, लेकिन क्या इससे कुछ बेहतरीन डिशेस बनाई जा सकती है ताकि आपका इसमें इंटरेस्ट भी आए कि बढ़िया चीज कुछ खा रहे हैं? देखिए, जो डिशेस हैं, सारी चीजें जो आप सोच सकते हैं सब बन सकती हैं। केक बन सकते हैं, बिस्किट बन सकते हैं, पास्ता बन सकते हैं, डोसा, खिचड़ी बन सकता है, उपमा बन सकती है, बिरयानी बन सकती है, पुलाव बन सकता है, सब कुछ बन सकता है। इसके अंदर ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं बन सकती हैं। हम लोग क्या बनाते हैं वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। एक तो पहले मैं बताता हूँ कि जो मोटा अनाज और उसके साथ साथ छोटा अनाज, क्योंकि जो मिलेट्स हैं वो अलग अलग किस्म के होते हैं। मिलेट्स जो हैं वो छोटे भी होते हैं और मोटे भी होते हैं। और उसके साथ साथ जो अब नाम इसका श्री अन्न, अगर आप देखें कोकोनट, क्योंकि इतना फायदा होता है, उसको श्री फल भी कहा जाता है। तो जैसे वो कोकोनट नारियल श्री फल, ऐसे ही मिलेट को हमने, तो अब इसकी नीड क्यों है, जरूरत क्यों है, हम इसकी बातें क्यों कर रहे हैं कि हमारी सेहत की आज पहली बार ख्याल आया है सबको? क्या ऐसा तो नहीं है, राइट? तो इस पे इसलिए क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, क्योंकि हम मोनो फार्मिंग में चले गए, हम एक ही चीज को खाने भी लग गए, उगाने भी लग गए। वो पर्यावरण के लिए खराब है, हमारे लिए खराब है, फार्मर्स के लिए खराब है, लॉन्ग रन में वो बहुत खराब हो जाएगा। इसलिए जो सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसा नहीं है चावल और गेहूं में
न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, उसके अंदर भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें भी प्रोटीन है, उसके अंदर भी फैट है, उसके अंदर भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सारी चीजें हैं। लेकिन जब हम अति कर देते हैं, अब कुछ चीजें हम उससे इनसेंसिटिव, पहले कहते थे गेहूं से कुछ नहीं होता था, लेकिन अब टॉलरेंट हो गए हम। सो जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये